नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्र, जैसे कि आप सबको पता है कि मिशन प्रेरणा के इस समय 6.0 फेज 6 का 100 डेज का रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है और इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश आया है कि इसके अनुसार मोहल्ला पाठशाला, ई पाठशाला, रीड एलॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य, इन सब बातों पर ध्यान आकर्षित किया जाए। साथ ही साथ रीड एलॉन्ग ऐप पर कहानियाँ पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए। प्रेरणा लक्ष्य पर मूल्यांकन करना है और इन सब के लिए रजिस्टर बनाना है। सख्त आदेश है विभाग की तरफ से कि इन सभी कार्यों का अभिलेखीकरण किया जाए। तो आप चाहें तो प्रत्येक कक्षाओं के लिए एक ही रजिस्टर बनाने के बजाय पृथक पृथक बना सकते हैं प्रत्येक कक्षा के लिए, या फिर चाहें तो एक ही रजिस्टर में इसका अंकन कर सकते हैं। तो ई पाठशाला फेज 6.0 का अभिलेखीकरण अति आवश्यक है और हमने इसके लिए रजिस्टर बनाया है। तो इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि आप इसके फ्रंट पेज पर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला अंकित करके और अच्छे से उसको साज सज्जे के साथ सुसज्जित कर सकते हैं। और जो कि जैसा कि आप सबको पता है कि 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का आरंभ किया गया और इसके लिए रजिस्टर जो बनाया जाना है रीडिंग कैंपेन चतुर्थ सप्ताह, जो कि 31 जनवरी से लेकर के आरंभ हुआ है और 5 फरवरी तक चलेगा। तो इसमें 14 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलना है। इस कार्यक्रम का अभिलेखीकरण करना अति आवश्यक है। कौन कौन से कार्यक्रम कब आए, साथ ही ये सब इसमें दर्ज किया जाना है। यदि मोहल्ला क्लास करवाई गई तो किन किन बच्चों की प्रतिभागिता है, किन किन बच्चों ने उसमें भाग लिया, किसकी उपस्थिति थी और कौन कौन से कार्य करवाए गए। क्योंकि विभागीय कार्यों का अभिलेखीकरण करा जाएगा तो विभाग से कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसके सम्मुख रजिस्टर रखने के पश्चात ये जानकारी सबूत के तौर पर रहती है कि ये सारे कार्य विद्यालय में कराए गए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन रजिस्टर, और इसमें कितने कॉलम खींचे गए हैं देख पा रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। ये फिर आप चाहें तो इसमें बाल वाटिका भी जोड़ सकते हैं अगर आपके विद्यालय में आंगनवाड़ी का कैंपस है, परंतु आंगनवाड़ी के कार्यों का रजिस्टर तो आंगनवाड़ी के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो पहला कॉलम हो गया कक्षा का, दूसरा पंजीकृत छात्र का, और तीसरा रीड एलॉन्ग ऐप कितने बच्चों ने डाउनलोड किया, चौथा है प्रेरणा लक्ष्य किसने डाउनलोड किया है, और कितने दीक्षा ऐप से जुड़े हैं, कितने प्रेरणा साथी कार्य कर रहे हैं। तो ये सब कार्य जो है क्लास वाइज आप अपने रजिस्टर में दिखा सकते हैं। साथ ही साथ किन किन बच्चों को पढ़ना आता है, कौन कौन से बच्चे रीड एलॉन्ग ऐप का उपयोग करके कहानियाँ पढ़ रहे हैं, इन सब बारी से इन सारी बातों का आप अपने रजिस्टर में अंकन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मोहल्ला क्लास, और शनिवार को जो क्विज कराई जाती है उसके संबंध में जानकारी, फिर बच्चों का आकलन। तो इसके लिए भी आप अपने विद्यालय के रजिस्टर में कॉलम खींचकर अंकित कर सकते हैं। जैसा है पहले डेज, तो इसे मंडे से लेकर के सैटरडे, फिर सप्ताह कि किस सप्ताह में कौन सा कार्य किस दिन कराया गया, और इसके बाद आते हैं रीडिंग कैंपेन की गतिविधियाँ कि क्लास 1 से लेकर के 2 में कौन सी गतिविधियाँ हुई, क्लास 3 से लेकर के 5 में कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई, और फिर 6 से लेकर के 8 तक कौन कौन से कार्य कराए गए। मोहल्ला अभ्यास कार्य, क्विज की प्रश्नोत्तरी, रीड एलॉन्ग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य पर आकलन, साथ ही कितने बच्चे रीड एलॉन्ग ऐप पर कहानियाँ पढ़ लेते हैं। इन सब की जानकारी आपको इस रजिस्टर में अंकित करके बतानी होगी। तो इन सभी बातों के लिए रजिस्टर अति महत्वपूर्ण है। आप इसको बनाइए, और यदि कोई भी अधिकारी आता है कार्य देखने के लिए रजिस्टर मांगता है तो आप इसको आसानी से दिखा सकते हैं।